जब बहुत ही बुरा होगा। और हाँ पर खुरदार गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में न सोचते। रंबलिया ले चल साले को घसीट कर मेरे कमरे के अंदर बंद कर ले चल साले इधर साली। बोल तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? बोल तू साली किसकी बेटी है रे? मेरा नाम रीता है और मैं सुबह की इसी सूरतगढ़ की रहने वाली। लेकिन बात क्या है, बात का क्या है? क्या तेरा नाम रीता है? हाँ। तू सुखैया की लौंडिया है और इस लौंडे का क्या नाम है? दीपक। इसका नाम दीपक है। कार है ये तेरा प्रेमी है? मैं इसके बिगड़ नहीं पाऊंगी। रीता जा जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा। मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा। तेरे बाप सुखैया से 2-4 बातें करूंगा। उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर दूंगा। चल जा। साली हरामजादे सेनापति तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी। आज राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है। हरामजादे उत्तम सिंह तेरे खिलाफ शाही दरबार में ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना तेरे को मुश्किल हो जाएगा। साला और बड़ा काम मेरा नहीं पत्थर है हरामजादे सेनापति सिंह मैंने कसम खा लिया है जब तक मेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला अब तक हम खेते से घरे आ गए, हमार बिटिया रीता स्कूल से लौट के नहीं आई। इनका इतना समझाए भेजी बिटिया समय से आओ, समय से जाओ। आजकल के जमाना बहुत खराब है। देखो आज आवे तो समझाई। बाबूजी बहुत गजब हो गया बाबूजी। आखिर बात का है? हम काले जाते हैं। कहो पहले बाबूजी बात का है बिटिया? हम काले जाते हैं अर्चना पर तुम सिंह का बेटा मिला, बच्चे ही रास्ते बातें होने लगी। राम राम मालिक। राम राम पे राम राम मालिक। आपका कैसे आओ था मालिक? आप संदेश भेज देते हो हम चले आए। मालिक का जरूरत रही आपका? अरे सुखैया हाँ मालिक। इकर कौनो जरूरत नहीं थी रे, इकर कौनो जरूरत नहीं थी। सुखैया तेरे पीछे ये लड़की कौन है? ये हमार बिटिया रीता है मालिक। कौन है? हाँ मालिक। ये तोर बिटिया रीता है? हाँ मालिक, यह है हमार बिटिया रीता। ये तो शादी योग्य हो गई है।
एकर शादी काहे को नहीं करता रे? मालिक, बात तो ठीक कहा था मालिक, लेकिन सुखई गरीब मनई है मालिक। आप लोग के मजूरी धतूरी करी थे मालिक। आज के महंगाई में जौन 2 पैसा दे थे मालिक, सब तेल नून सागर सब्जी को हुई। ओ, हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है मालिक। मैं सब समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, गरीब है। इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। हाँ मालिक। भैया, हमारा एक छोटा सा काम कर दे और हम तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। मालिक, भैया आपके सब दिन काम करी न मालिक। काम तो काम छोट हो बड़ा हो करक बड़े तैयार हैं मालिक। कर हाँ मालिक। तो तू हमरा काम करेगा। सुखैया, सिर्फ तोरा पे इतना ही करना है। सुबह होते ही शाही दरबार पहुंच जाना है। शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर, हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया और मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। मैं मालिक, हम झूठ ना बोलम मालिक। इज्जत यही कि तुम हमें द्वारे से जाओ मालिक। हम झूठ ना बोलम यार। क्या बोला रे साला चिरकुट, तू झूठ नहीं बोलेगा। अरे भिख मंगे, अगर तू साला मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा, याद रख, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने पर बोलेगी। हरामजादी, अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर बदर की ठोकर खाएगी। मालिक, हमका मारो गरियाओ न मालिक। झूठे बोलने वाली बात है। चलो कह दे भाई। लेकिन सुखैया, हाँ मालिक। अगर जरा सा भी होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रख, तेरे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा होगा। नहीं मालिक, आके कह दे मालिक। ओ साला, अगर ये बात मेरा दरबार में कहूं तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हारीता हा, अगर तुम बाप बेटी मिलकर शाही दरबार चलकर ये बात महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि हुजूर, हमारी इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है, तो हमारा वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोरा क्या वापस से मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप बातें को भूलना नहीं। ये बात मैं कह दूंगी, लेकिन दीपक को छोड़ देना। अरे हरीता, हम छत्री है रे, छत्री। छत्री जो जुबान देते हैं उससे कभी पलटते नहीं। मैं आया हूँ, याद रहे, सुबह होते ही शाही दरबार आ जाना। अगर होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रख, ये कर अंजाम बहुत भयानक होगा साला। बाबूजी, क्या करा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। कहा करी बिटिया, देखो सूरत करमाए ठाकुर के हमें आता हो, कहा करी आता हो के हम जूता लात सही। बाबूजी, सबसे ज्यादा हम तुहार मुंह देखी तो और कुछ बाबूजी। चलो बाबूजी, ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो दीपक को छोड़ देगा। हम जाऊं नहीं। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी बाबूजी।
जो नहीं सोची बिटिया वो हमारे साथे हो ही जाते। चलो बिटिया चलो बाबूजी झूठा बोले। दरबारी सारी रियासत के लोग तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। आइए सेनापति उत्तम सिंह आइए। अभी तक बदले में 5 मिनट बाकी है और ये सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत का भंगा दरबार में उपस्थित हो गया। आइए सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूं। और रात रुक जाइए और बहुत प्यार महाराज रुक जाइए और बहुत प्यार और लूटता गरीबों का लूटता हजूर तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हजूर ये मिस्टर महाशय सेनापति उत्तम सिंह, जिनको आप गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार और विलायत के समझ जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का बेटा ये दीपक है राजन, दीपक। आज इसके बेटे दीपक ने अपनी रियासत सूरतगढ़ में इस मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया राजन, रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ राजन, सच कह रहा हूँ। बौखला गए क्योंकि आज भरे दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते, और अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे बैठ लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है, लेकिन सेनापति उत्तम सिंह शायद तुमको
उसकी काली करतूत के बारे में नहीं मालूम। तेरा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में शायद तो अनजान है। राघव को संभालो। अभी मेरे बेटे दीपक पर इतना बड़ा घिरौना लगाने वाले, आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर मेरा बेटा दीपक राघव सिंह के कब्जे में है तो आप मुझे हुक्म कीजिए कि बड़े दरबार में उसे पेश करें। अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह, दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली और छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। साले को ले आओ। आज तुरंत भरे दरबार में मेरे बेटे दीपक का होता मैं कड़ी लगा कर लाने वाले। आज ये तेरा मत अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो हमेशा के लिए अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम चिंता है, इसका फैसला हम शायद करेंगे। उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? राजन, मेरे को मालूम था रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। राजन, एक छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह है। हम उन दोनों को हरे दरबार आपके समक्ष बुला रहा हूँ राजन, बुला रहा हूँ। सिपाही रामबली, आगे बढ़ो, जाओ। शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों रो रहे हैं, खड़े होकर रो रहे हैं। जाओ, आदर सम्मान के साथ उन दोनों को बुलाकर शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? मालिक, हमारा नाम सुखई है मालिक, यही सूरतगढ़ राज के रहे वाले ही मालिक। सुखई नाम है? हाँ मालिक। सुखई, क्या रात दरबार में भी तो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? का कही मालिक, समझ में नहीं आवत मालिक। जो हम नहीं सोचा मालिक वो है हमारे साथे होगा मालिक। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, कहूँ के मुंह दिखावे नहीं रह गए मालिक। इस सेना पर उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की सब बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी हमारे सुखई, तुम्हें न्याय मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है? महाराज, मेरे बेटी, आज सूरतगढ़ परिवार दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हकीकत जो भी हो, सम्राट के शौक परिवार दरबार में से बयान बोलो बेटी, बोलो। अरे बोल बेटी रीता, बोल।
तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साथ साथ महाराज को बयां कर। अरे बोल रीता। बताओ बताओ बिट्टी, सही सही बताओ। आँखी ना दिखाओ। महाराज तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ महाराज के सामने बयां करो बेटी, इसमें डरने की कोई बात नहीं। महाराज महाराज ये बात सच है महाराज। अरे तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आज सूरतगढ़ बनी दरबार में तेरे खिलाफ जो लोगों ने गवाही दिया कि तुमने ऐसा गिरौना कार्य क्यों किया, तो क्या तेरी वजह से तेरे पापा का सर सूरतगढ़ बनी दरबार में घुस गया। बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो बेटे दीपक, बोलो। देख सका ना ये कमीना बना दिया कुछ खाता है पिता
मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे बताया जा रहा है राजन। तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह है, और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज ये तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ जरा तुम कह गए हो राजन। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूँ। इसमें जरूर इस राजू की कोई चाल है, मुझे बता लो पापा। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर कई राघोसी की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा खिलौना का राजी नहीं कर सकता। तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलौना है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। बातें कर ले हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर। ऐसे मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? फर्ज और कानून के लिए नहीं सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाकी अपना बेटा दीपक महाराज, बाकी अपना बेटा दीपक। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर सूरजगढ़ राज्य में कोई भी शख्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरजगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल पर कैदे बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो वैसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सूरजगढ़ राज्य में कोई भी इंसान होती शैतान किसी भी मासूम लड़की की अजमत को लूट कर समाज में से किसी से भी नजरे मिलाने लायक न छोड़े तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरजगढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे महाराज, 100 बार। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। महाराज मैं निर्दोष हूँ, मुझे पता है मुझे पता है। आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस भरे राजदरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। महाराज जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, आज मैं आपके सामने अपने माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। पापा मैं नहीं चाहता पापा, आज इस सूरजगढ़ बने दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दी है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर
उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटी दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूं। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना, हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। लेकिन करता है तो पहले अगर मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त सूरत कर हम जाने की अनुमति आप जा सकते हैं। राघव सिंह, दूध का दूध और पानी का पानी अब ये सेनापति उत्तम सिंह दिखाएगा तुम्हें। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे देते हैं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही मैं करूंगा राजन, वैसा ही मैं करूंगा। सुखैया आगे बढ़। सुखैया, आज बड़े दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, जा तो जा अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक कहा करे का परेशान हुई हो मालिक, लावा ही लाके हम लेहन जाई मालिक। साला कोनो महुआ की रस्सी है जिससे तू चा चलेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मारकर रुपए को छीन लेगा तो अभी तो धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू जा अपनी झोपड़ी की तरफ, सुबह में तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और वहीं पर मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा। अच्छा, चाय नाश्ता करके आऊंगा, चल जा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है राजन, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। आ गया, आ गया। साला ऊंट पहाड़ के नीचे हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांपे। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार मेरा भी अपमान हो। अगर ये साला सुखैया इस सूरजगढ़ की धरती पर जिंदा रहा, एक दिन हमारा पर्दाफाश कर देगा और भरे दरबार मेरे को मौत की सजा दी जाएगी, मौत की।
मुझे मैं ये नहीं चाहता कि सुकैया की वजह से भरे दरबार में मेरा अपमान हो। हरामजादे सुकैया सुबह होते ही ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आएगा और हरामजादे तेरे को मौत के घाट उतार देगा साला। मौत के नाम से काटा करते हैं। हम वो क्षत्रिय है जिन्हें रंगात कहा करते हैं। आज भरे दरबार मेरे स्वामी जी को जो वो गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया होगा, तो रात दरबार में कितनी खुशियां मनाई गई होंगी। लेकिन क्या करें कमला, क्या बात है, बिमला बिजी चल रही है क्या बंगले के पीछे? ठीक है, स्वामी जी के आने का समय हो रहा है। आओ स्वामी जी के आने का इंतजार करते हैं। स्वामी जी आखिर बात क्या है? आप क्या तुम्हें अस्तित्व है स्वामी जी? आप तो खुशी के समाचार लेकर आने वाले थे, फिर आप क्या तुम्हें अस्तित्व है स्वामी जी? स्वामी जी क्यों आप दिखते निकल रही है। आखिर बात क्या है? आप क्या तुम्हें अस्तित्व है स्वामी जी? कोई तो बोलिए। तो लागे लूटने का लगा बेटे तेरा लूटने का लगा बेटे तेरा चिंता की बना है पानी मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा दीपक ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज इस राघव सिंह ने उस लड़की की अजमत का लुटेरा मेरे बेटे दीपक को साबित कर दिया और सम्राट ने उसे सजाए मौत की सजा दे दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। उनका मैं कुछ नहीं कर सका। अरे प्यारी नहीं अब मुझे कुछ प्यारी नहीं अब मुझे कुछ हुआ दयालु के सजा पाँच हो गई है, थका जा रहा है चले जा
बिना पेट के बिना पेट नहीं देते मेरे भगवान सिकंदे मेरे भगवान मुझको बुला ले नहीं मार गोली अभी जान बेटे को नहीं दिखाओगे स्वामी जी मुझे मर जा प्राण प्यारी नहीं कदम गजब तुम करो प्राण प्यारी नहीं कदम गजब तुम करो जान के लेते बेटा देखो जरा तुम्हारे नाम करे चली बंधाऊ तारे लाल पीला दुनिया प्यारी पिया दुनिया प्यारी पिया ममता स्वामी जी जब किसी भी बच्चे के पैर में छोटा सा कांटा चुभता है तो उसकी मां तड़प उठती है मेरे बेटे को तुम्हें क्या लगता है कि भाई अग्रवाल ने राघोसी को मेरे बेटे दीपक को उस लड़की की अजमत का लुटेरा साबित कर दिया और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठाया जाऊंगा।
नहीं उर्मिला, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित करके हम उसे अपने बंगले पर लेकर आएंगे। उर्मिला, स्वामी जी, क्या बात है उर्मिला? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो जी। नहीं उर्मिला, हम आपको दीपक के पास नहीं ले जा सकते। उर्मिला, नहीं ले जा सकते। मुझे मेरे बेटे दीपक से मिला। तो बंगले से व्यवहार करना और मैं तुम्हारी मालकिन को ले जा रहा हूँ। दीपक से मिला कर जल्दी वापस लेकर आऊंगा। नहीं बिमला, तुम ही अकेले तो बच्ची हो, तुम बंगले पर रहना। मैं अपने बेटे दीपक को लेकर अपने साथ में बहुत जल्द वापस आऊंगी। मेरी बात मानो कमला, मैं अपने बेटे को अपने साथ में लेकर आऊंगी। तुम बंगले पर रहना। लेकर आना भैया को। यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होनी चाहिए। लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। ठीक है, अगर फांसी के पहले सेनापति उत्तम सिंह अगर अपने बेटे से मिलने आएगा तो हम दीपक को आधा घंटा हम सेनापति से जरूर मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ के हम बहुत पुराने जेलर हैं। हेलो, देखिए हमारे कल्लू भाई जो कि भैंसा से सवैया के रहने वाले हैं, जहाँ पे बनी हो भैया आपका पिपरमेंट तो पेड़ गिर है, आप वहाँ पहुँच जाए या आपका भाई आए, आप मिल लीजिए सिंगार रोड में। धन्यवाद। हम लोग साहब नमस्ते। नमस्ते। मालकिन नमस्ते। हमारे बेटे दीपक को आप सलाखों से बाहर कर दो। सम्राट के आदेशानुसार हम लोग उससे मिलने के लिए आए। ठीक है, महाराज के आदेशानुसार आप अपने बेटे से आधा घंटा मिल सकते हैं। ठीक है भाई, आप उसे सलाखों से बाहर लेकर आओ। हम लोग इसी जगह वेट कर रहे हैं। आज मुझे अपने ही बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। क्योंकि जेल के कायदे कानून सम्राट ने अपने अनुसार बनाए। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, क्या एक माँ अपने बच्चे से नहीं मिल सकती? दीपक, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी। लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, जाओ दीपक, मिलने का समय आधा घंटा का मिला है। जाओ अपने मम्मी पापा से मात्र आधे घंटे मिल सकते हो।
लाली तूने ये क्या मेरे लाली तूने ये क्या किया रे खुशी तेरी से बदल क्यों किया क्या गुना सच बताना किया क्या गुना सच बताना सच्चा पति क्यों जो दिया कौन सा गुनाह किया मेरे बच्चे अगर आप तुझे फांसी की सजा दे दी अगर अपनी माँ के लिए न सोचा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहोगी बेटा जा रहा लेकिन रास्ते में मुझे सुखई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता है माँ। हाँ माँ रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मुझे आप अपना जीवन साथी बना दे क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई माँ। मैंने रीता से कहा कि रीता मैं सबसे पहले तुम्हें अपने माता पिता से मिलाऊंगा। मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद मैं आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था माँ, कितने महीना जाने कहा से मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा कर अपने बंगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय दे दिया जब मेरे पिता का सरगम से ऊंचा होने वाला था माँ। लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, मुझे अपने साथ ले चलो।
मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया। मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो स्वामी जी। मैं भी जानता हूँ कि मेरा बेटा दीपक इतना बड़ा गिरौला कार्य कभी कर ही नहीं सकता है, लेकिन सम्राट के समक्ष भरी दरबार में दीपक के खिलाफ जो दो लोगों ने चश्मदीद गवाह के तौर पर गवाही दी है, और जब तक मैं उन गवाहों को तोड़कर इसे बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा, हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मेरे बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है स्वामी जी। आप पूरे सूरतगढ़ राज की रक्षा करते हैं। इस सूरतगढ़ राज के सेना नायक आज एक माँ आपके सामने अपना आंचल फैलाकर हमसे भीख मांगती है। मेरे आंचल में मेरे बच्चे की गुस्से तू अपना आंचल फैलाकर मेरे समक्ष अपने फर्ज के साथ मुझे गद्दारी करने पर विवश कर रही हूँ। तुम्हें मालूम है कि यह जरा बदुकम सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, लेकिन अपने फर्ज के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। स्वामी जी, आप अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये भी आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को किसी भी मजबूरी में संकट में नहीं दे सकती। अगर मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। दीपक कल तो ये बातें भरी रात दरबार में भी कह रहा था, और आज भी मुझसे यही बातें बता रहा है, लेकिन एक बात मेरे पापा के समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और तुझसे शादी करना चाहती थी, तो सम्राट के समक्ष से तेरे खिलाफ भरी रात दरबार में गवाही की दिया। ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है रीति। हो सकता है किसी मंत्री राघव सिंह की कोई चाल हो पापा, मुझे अपने साथ ले चलो अपने पापा पर भरोसा रखो बेटी, मैं तुम्हें कल 10 बजे से पहले ही यहाँ से ले चलूँ। उर्मिला, आपको अपने बच्चे पर विश्वास है? उर्मिला, मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं नजर आ रही स्वामी जी। मेरे बेटे को ले चलो, वरना मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। हम ना ही दीपक को ले जा सकते और ना ही आप दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर रह सकती हो। इसलिए दीपक को छोड़ो और मेरे साथ चलो। सिपाही, मेरे बेटे को जाने दो। क्या अगर आपका भी बेटा होता, आपका अपना बेटा होता तो क्या फिर भी यही करते आप? नहीं करते। मैं कहता हूँ दीपक को छोड़ो। सिपाही नहीं जाऊंगी अपने बेटे को छोड़कर। दीपक आप आधे घंटे का समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग एक एक घंटा लगा देते हैं। इस जेल में हमारी कोई इज्जत है? हमारी कोई वैल्यू है? हमें कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा देर तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। आधे घंटे का समय मिलता है, एक एक घंटा लोग लगा देते हैं। ये कोई नियम कानून है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब। मैंने दोस्त जेलर साहब, मैंने तो सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं जेलर साहब, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं। सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। हाँ जेलर साहब। कहूँ लेके पेल गए हो तब भोसड़ी के। तुमका हमारी क्या मार रहा, तुमका हमारी खोपड़ी में दाल डालेगा रहा है। अब चलो, फांसी का फंदा तैयार है, तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। अब चलिए, फांसी का समय होने वाला है। दीपक,
अब तुम्हारे पापा मम्मी आए थे, आधे घंटे का महाराज का आदेश था, हमने मिला दिया। अब चलिए दीपक। जी साहब, जेलर साहब, मैं निर्दोष हूँ जेलर साहब। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? हैं? हाँ? घूस? हाँ जेलर साहब। अबे बच्चा, मैं घूसखोर दिखाई दे रहा हूँ? हैं? मैं घूसखोर हूँ? कहीं हमारे घूस की मोहर लगी है? हैं? मैं घूस नहीं लेता, मैंने घूस कभी नहीं लिया। अगर घूस का नाम कोई लेता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और हम गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज तक मैंने कभी जिंदगी में घूस नहीं लिया। को चुराए लुकाए रुपया पैसा दे दिया तो वही कर लेंगे। जेलर साहब, 10 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? कभी हम जेलर आने को 200 का साले मंगता बढ़िया दिखाई दे हैं? अरे हम जेलर है यार, कम से कम मेरी क्वालिटी देख के बात करो। तो वही। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हम बोल रहे हैं विनोद कुमार। हमने रामचंद्र भाई से बात करना चाहते हैं, वो जो सामने बैठे। हम कह रहे हैं कि तुम फेरी जा रही है, वो चले हमारे साथ। मुंह सब चली निकाले। चलियो, चलो दादा। देखिए दीपक, अब चलिए, फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। आओ चलते हैं।